हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडिफाई विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 25 जून 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं और ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसकी PDF आपको नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक रिफॉर्म को अनाउंस किया है और वो किन क्षेत्रों में है तो पहला है स्पेस, दूसरा है बैंकिंग का क्षेत्र और तीसरा अगर देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र आता है। अगर बात करी जाए स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि अभी तक जिस तरीके से इसरो एक सोल बॉडी थी हमारी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बूस्ट करने की बात करी है। अगर बात करी जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एटॉमिक एनर्जी के साथ साथ स्पेस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि गवर्नमेंट जल्द ही एक इंडियन नेशनल यानी IN स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी स्पेस को जल्द ही सेटअप करेगी और इसी के साथ जो भी हमारे सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में उसको बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पे इन स्पेस का फुल फॉर्म ध्यान में देना है हमें। तो इनका हो गया इंडियन नेशनल और स्पेस का फुल फॉर्म हो गया स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। आगे हम लोग बात करते हैं बैंकिंग की तरफ। तो बैंकिंग में देखें तो यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर साहब जो कि हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इन्होंने बात रखी है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स साथ ही साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को इन्होंने RBI के डायरेक्ट सुपरविजन के अंतर्गत लाने की बात कही है। लेकिन बात करी जाए अगर RBI के अंतर्गत आने पे ये सारे के सारे बैंक RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, जिससे जो इसका कस्टमर रहेगा वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड भी रहेगा कि उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो डिपॉजिट्स हैं वो सेफ हैं। आगे बात करी जाए तो एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड से जो आया हुआ है उसमें यह है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से स्पेस की फील्ड में इन स्पेस नाम का एक अथॉरिटी सेटअप कर रही है, उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड नाम का एक बॉडी को सेटअप करेगी। इसकी लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। अब इसमें गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि लगभग 35 लाख यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री से बात है तो यानी कि यहाँ पे कैटल रियरिंग की बात करी जाए या फिर कह सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करी जाए, लाइवली स्टॉक्स की बात करी जाए, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो इस तरीके के इस डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत जो भी हमारी कैपेसिटी होगी वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर इस क्षेत्र में जो हमारे फार्मर्स होंगे या जो हमारे यूथ्स होंगे हम उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट उनको लोन भी प्रोवाइड करेगी और लोन प्रोवाइड करने के साथ 3% तक की सब्सिडी भी देगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि लोन भी प्रोवाइड करेगी और 3% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। अब आगे हम लोग देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो कि बेंगलुरु में है, उन्होंने डेवलप किया है नैनोजाइम्स यानी कि नैनो एंजाइम। अब इसी को इन्होंने नैनोजाइम बोला है, लेकिन यहाँ पे कोई एंजाइम की बात नहीं है। ये नैनो टेक्नोलॉजी भी टोटल पूरी तरीके से बेस्ड है क्योंकि यहाँ पे नैनो मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है। अब देखिए होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। अब ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ये क्या होता है, ये लिपिड जो होता है, लिपिड से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ फैट की बात हो रही होगी, तो ये फैट्स और भी कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से बना हुआ होता है। ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर उसके सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है और उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए उसको रेगुलेट भी करता है। अब ऐसे समय पे बैक्टीरियाज ने कुछ अपने आप को म्यूटेट कर लिया है, तो म्यूटेट करने की वजह से अब जब उन पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है तो वो फेल्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस बना लिया है उन एंटीबायोटिक्स के लिए। तो ऐसे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने नैनोजाइम्स का उपयोग लिया है और यहाँ पे ये इसकी ग्रोथ को रोक देगा। ये एक बहुत बड़ी खोज है कि यहाँ पे जो एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही हैं बैक्टीरियाज को, वहाँ पे ये नैनोजाइम क्या करेगा, उन फॉस्फोलिपिड्स पे अटैक करेगा और उनको ब्रेक कर देगा। जब उनको ब्रेक कर देगा तो बैक्टीरिया के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं रह जाएगी और वो किसी भी तरीके का फिर आगे रेगुलेट नहीं कर सकता अपना प्रोसेस को। तो ये एक बहुत बड़ी खोज है।
आगे हम लोग बात करते हैं तो बीएमसी, बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसने लॉन्च किया है मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग। अब देखिए अभी रिसेंटली अभी मिशन ज़ीरो नाम का मुंबई की जो सिविक बॉडी है उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें 50 मोबाइल डिस्पेंसरीज खोली गई थी। लेकिन अब यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग की बात करी जा रही है। अब इसमें क्या है कि इसमें 1 लाख एंटीजन टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड करी जाएंगी और इन किट्स के माध्यम से मुंबई में टेस्टिंग करी जाएंगी। अब ये किट्स कहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी? ये किट्स अवेलेबल रहेंगी जो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे या कम्युनिटी सेंटर्स होंगे वहाँ पे, उसके साथ ही साथ जो कोविड केयर सेंटर्स होंगे वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग में किसकी बात हो रही है? वो वहाँ पे एंटीजन टेस्टिंग किट्स की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग एंटीजन टेस्टिंग किट्स के बारे में बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं पालघर, ये भी महाराष्ट्र से ही बात आ रही है। यहाँ पे क्या है कि अप्रैल के मंथ में 3 साधुओं की हत्या कर दी गई थी, पीट करके उनको मारते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर सवाल उठे थे, क्योंकि कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसी आई थी जिसमें पुलिस को लेकर के बात रखी गई थी कि उन्होंने बचाव नहीं किया। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है महाराष्ट्र के स्टेट में, वहाँ पे उन्होंने विश्वास अभियान की शुरुआत की है कि किसी भी तरीके से जो हमारा जो सामंजस्य है लोगों के साथ वो सौहार्द बना रहे। आगे हम लोग बात करते हैं कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में। देखिए कुशीनगर जो जिला पड़ता है वो यूपी के अंतर्गत आता है, यूपी का सबसे तराई रीजन के गोरखपुर से सटा हुआ जिला आता है ये। अब यहाँ पे क्या है कि ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्ध का देहांत यानी कि डेथ उनकी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, पडरौना में। लेकिन अगर बुद्धिज़्म की बात करी जाए तो वो विश्व विख्यात है, बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। हमारे देश से बाहर सबसे ज़्यादा तादाद जो है बुद्धिज़्म की वो हमारे देश से बाहर है। तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है सीएम योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट को बनाने की प्रोग्रेस करी थी और साथ ही साथ उसको इंटरनेशनल लेवल का दर्जा देने का प्रयास किया था, जो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे दी है एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इसी से रिलेटेड बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में। देखिए जो बुद्धिस्ट सर्किट है वो श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर के साथ साथ सारनाथ और ये कौशाम्बी वाला क्षेत्र है और ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। तो ये जो जिले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बुद्ध से रिलेटेड, तो इसी को बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में माना जा रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही अभी फिलहाल एंटीजन टेस्ट की शुरुआत करने की बात करी है कोविड-19 के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कोविड-19 में फिलहाल ऑल ओवर पैन इंडिया आरटी टेस्ट होता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो कि प्रिसाइजली रिपोर्ट देता है, पूरी तरीके से सही रिपोर्ट नहीं हो सकती है। यानी कि कम से कम एक पेशेंट की या एक सस्पेक्ट की 2 या 3 बार टेस्टिंग करी जाती है, तब जाकर के उसकी रिपोर्ट के बारे में सही तरीके से पता चलता है। लेकिन अगर बात करी जाए एंटीजन टेस्ट की तो ये बहुत एक्यूरेट है और ये लगभग पहली ही बार में 100% रिजल्ट बता देती है। तो इसलिए यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने ये फैसला लिया है कि अब बहुत बड़े लेवल पे विभाग की टीम को गठित करेंगे और एक कैंपेन के थ्रू हेल्थ स्क्रीनिंग कराएंगे, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों के आसपास की ये टीम बनाएंगे। अभी फिलहाल में जो पहला फेज होगा वो यूपी के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में होगा। इसके बाद जो दूसरा फेज होगा वो वेस्ट यूपी की तरफ वो लेकर के चलेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, सीसीआई ने अप्रूव किया है जियो के प्लेटफॉर्म में जो फेसबुक में ने इन्वेस्टमेंट्स करी थी एज अ जादू होल्डिंग्स के नाम से 10% के आसपास की, उसको सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है। तो सीसीआई हमारा क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग देखें तो लगभग अभी फिलहाल जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है वो पूरी तरीके से अब भारत की पहली ऐसी कंपनी होगी जिसका मार्केट कैप्चर जो है वो 11 लाख करोड़ के आसपास है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुकेश अंबानी इसी के साथ जो है इन्हीं सारी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो है मुकेश अंबानी वो एशिया के फर्स्ट और वर्ल्ड के 9th सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो अप्रैल से शुरुआत हो चुकी थी उसकी, और उसमें फेसबुक ने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था जो कि लगभग $5.75 बिलियन के आसपास का था। और जिस कंपनी को उन्होंने बना करके इन्वेस्टमेंट किया था वो थी जादू होल्डिंग्स।
और ये कंपनी अमेरिका के स्टेट ऑफ डेलावेयर में मार्च के महीने में रजिस्टर्ड करी गई, इसीलिए सीसीआई से इसकी अप्रूवेशन की ज़रूरत थी। ये रही आज की करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि डेक्सामेथासोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। दूसरी चीज़ आप ये बताइएगा कि सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फिलहाल चेयरमैन कौन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आई होगी। जल्द मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।